नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की वायुसेना के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। भारत की सशस्त्र सेनाएँ, भारत की थल सेनाएँ और भारत की नौसेना के बारे में हमने पहले ही वीडियोज़ में बात कर ली थी। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं भारत की वायुसेना के बारे में। भारत की वायुसेना भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का कार्य करती है। क्षमता और कार्यदल के आधार पर यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसमें 1,30,000 से भी ज़्यादा सक्रिय कर्मी, लगभग इतने ही रिजर्व कर्मी और 1700 से भी ज़्यादा विमान हैं। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित भारत की वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम, जिसका अर्थ है आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्तमान। इसका वर्ण गहरा नीला, हल्का नीला और सफ़ेद होता है। इसकी वर्षगांठ प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारतीय वायुसेना के उद्देश्य सशस्त्र बल अधिनियम, भारत के संविधान और सेना अधिनियम द्वारा परिभाषित होते हैं। समस्त खतरों से भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करना और समस्त सशस्त्र बलों के साथ भारत के क्षेत्रों और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा इसका प्राथमिक उद्देश्य है। भारतीय वायुसेना युद्ध के मैदान में भारतीय सेना के सैनिकों को हवाई समर्थन और एयरलिफ्ट की क्षमता प्रदान करता है। अपने एकीकृत अंतरिक्ष प्रकोष्ठ के साथ भारतीय वायुसेना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है। अन्य सशस्त्र बलों के साथ वायुसेना आपदा राहत कार्यों, खोज और बचाव अभियानों, नागरिक निकासी कार्यों, प्राकृतिक आपदा बचाव कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय वायुसेना स्कीन कमेटी द्वारा 1926 में की गई सिफारिश के आधार पर भारतीय वायुसेना का गठन किया गया। इसका गठन रॉयल एयरफोर्स के एक सहायक हवाई दल के रूप में किया गया था। शुरुआत में भारतीय वायुसेना ने केवल 2 शाखाएं थी, ग्राउंड ड्यूटी और रसद शाखा। आज़ादी के बाद भौगोलिक विभाजन के पश्चात वायुसेना भी 2 देशों में बट गई। उसी दौरान शुरू हुए जम्मू कश्मीर विवाद में भी वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 में गणतंत्र घोषित होने के बाद इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स से बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। 1960 के दौर में भारतीय वायुसेना ने कॉन्गो युद्ध और गोवा मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1962 में हुए भारत चाइना सीमा विवाद में वायुसेना का प्रभावी इस्तेमाल न करने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद ही हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। 1965 युद्ध के बाद वायुसेना में बदलावों और सुधार की श्रृंखला शुरू कर दी गई, जिसके फलस्वरूप 1971 में हुए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन के अधिकतर और अति दुर्गम भागों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। श्रीलंकाई गृह युद्ध खत्म करने में भी भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय वायुसेना का प्रमुख अधिकारी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहलाता है और इसका पद चीफ एयर मार्शल का होता है। दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय द्वारा संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण रखा जाता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की सहायता के लिए एयर मार्शल, वाइस एयर मार्शल या एयर कमोडोर स्तर के मुख्य 4 स्टाफ अफसर होते हैं। वायुसेना का मुख्यालय 4 मुख्य शाखाओं में विभाजित होता है: एयर स्टाफ शाखा, प्रशासनिक शाखा, अनुरक्षण शाखा और योजना शाखा। वायुसेना में कमीशन प्राप्त अफसरों के पद हैं: एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ्लाइट अफसर इत्यादि। इसके अलावा गैर कमीशन अधिकारियों के पद हैं: मास्टर वारंट अफसर, जूनियर वारंट अफसर, सार्जेंट, कारपोरल, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन क्लास 1 और एयरक्राफ्ट्समैन क्लास 2 इत्यादि। वायुसेना के एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर और पायलट ट्रेनिंग स्कूल प्रयागराज में विमान चालकों को उड़ान का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है। हैदराबाद स्थित जेट ट्रेनिंग एंड ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग विंग्स में जेट और बहु इंजन वायुयानों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। बेंगलुरु स्थित एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में इंजीनियरिंग और सिग्नल के अधिकारी तैयार किए जाते हैं। बेंगलुरु के
एविएशन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल अफसरों को प्रशिक्षित किया जाता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कमानों में शामिल है दक्षिणी वायु कमान, पश्चिमी वायु कमान, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, केंद्रीय वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और अनुरक्षण कमान। भारत की वायुसेना जिन प्रमुख विमानों का प्रयोग करती है उनमें है आक्रमण के लिए जगुआर, MiG-27, हार्पिक इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए A-50EI, AEW&CS इत्यादि, लड़ाकू विमानों में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-21, तेजस, रफाल इत्यादि। हेलीकॉप्टरों में ध्रुव, चेतक, चीता, Mi-8, Mi-17, Mi-26, Mi-25x25, HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, HAL रुद्र, चिनूक, अपाचे इत्यादि। अविच्छिन्न विमानों में सर्चर द्वितीय और हेरोन, प्रशिक्षक विमानों में हॉक Mk-132, HJT-16, किरण, पायलट्स C-7 Mk द्वितीय इत्यादि। परिवहन विमानों में C-130J, C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76, N-32, HS-748, DO-228, बोइंग 737, बोइंग 777, ERJ-145 इत्यादि। टैंकर विमानों में IL-78 MKI का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार ने बेंगलुरु स्थित एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में विमानों का निर्माण आरंभ हुआ था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रखा गया। कानपुर के हवाई केंद्र पर भी सरकार ने विमान निर्माण डिपो की स्थापना की थी। कुछ समय पहले HAL और कानपुर की इकाई को एकीकृत करके एक नई कंपनी इंडिया एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाई गई है। इसकी अन्य 3 कार्यशालाएं नासिक, हैदराबाद और कोरापुट में स्थापित की गई हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।